नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 4 जून मंगलवार शाम 4:25 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीगंगानगर से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा जीते। मतगणना शुरू होने से पहले ही पहुंच गए थे कांग्रेस प्रत्याशी। मतगणना स्थल की कड़ी सुरक्षा, एडवांस भुगतान मिलने के बावजूद बप्पू की सप्लाई नहीं थी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लोकसभा चुनाव की मतगणना में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। सट्टा बाजार में भाजपा प्रत्याशी की जीत के दावे किए जा रहे थे, लेकिन श्रीगंगानगर सीट का परिणाम कयासों के विपरीत आया। कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा की जीत लगभग तय है। दोपहर 3 बजे तक मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा 86,785 मतों से आगे चल रहे थे। करीब 13.50 लाख से अधिक वोटों की गिनती हो चुकी थी। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान कांग्रेस की कुलदीप इंदौरा से आगे निकलने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी थी। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा हर राउंड में बढ़त बनाते हुए आखिर के राउंड में भी इंदौरा आगे ही रही। सरकारी कर्मचारियों के डाक पत्रों की गणना में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान आगे रही, लेकिन ईवीएम की मतगणना के पहले राउंड में कांग्रेस की कुलदीप इंदौरा आगे निकल गई। कांग्रेस प्रत्याशी हर राउंड में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका को पछाड़ती रही। श्रीगंगानगर में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने से पहले ही पहुंच गए। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान व विधायक जयदीप बिहानी मतगणना स्थल पर नजर नहीं आए। डाक मत पत्रों में भाजपा प्रत्याशी के आगे होने पर भाजपाइयों के चेहरे के एक बार खिल गए थे, लेकिन ईवीएम की मतगणना के परिणाम आते ही कांग्रेसियों के चेहरे खिल गए। कांग्रेस प्रत्याशी इंदौरा ने प्रथम राउंड के परिणाम अपने पक्ष में आने के बाद हर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना में जाकर अपने एजेंटों का हौसला बढ़ाया। दोपहर 1:15 बजे भाजपा प्रत्याशी के करीब 67,000 मतों से पिछड़ने के कारण भाजपा कार्यकर्ता खिसकने शुरू हो गए। बाद में पता चला कि प्रियंका बैलान ने टेडर्स एसोसिएशन भवन में डेरा लगा रखा था। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के मतगणना स्थल सरकारी कॉलेज की सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस कप्तान गौरव यादव के नेतृत्व में श्रीगंगानगर पुलिस कड़ी सुरक्षा में तैनात थी। मतगणना स्थल में एक भी बिना अधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाया और पास वाले अधिकारियों कर्मचारियों को ही मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जा रहा था। मतगणना स्थल तक पुलिस के 3 सुरक्षा घेरे बनाए गए थे। मल्टीपर्पज स्कूल के निकट अंडरब्रिज से आगे वाहनों के जाने पर प्रतिबंध था। अंडरब्रिज क्रॉस करने के बाद पुलिस की बैरिकेड्स में जांच के बाद ही आगे मतगणना स्थल तक जाने की अनुमति थी। आसाम के 2 व्यापारियों ने श्रीगंगानगर के एक व्यापारी से एडवांस भुगतान लेने के बावजूद माल की सप्लाई नहीं की। आखिरकार व्यापारी ने कोतवाली पुलिस थाना में आसाम के व्यापारियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार अदालत से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर दर्ज मुकदमे में अगस्त्य नगर में ग्रोवर बम्बू सप्लाई के संचालक जतिन ग्रोवर ने बताया कि वह बांस का व्यापार काफी समय से कर रहा है। उसने आसाम के व्यापारी इंसार अली को फोन करके 16 टन बांस बेचने का ऑर्डर दिया था। इंसार के भाई सामद के बैंक खाते में 1,90,000 रुपए ट्रांसफर भी करवा दिए थे और इस संबंध में इंसार से मोबाइल पर वार्ता करके माल बेचने के लिए बोला तो उसने कहा कि भूल जाओ, तुम्हारे साथ मेरा कोई सौदा नहीं हुआ। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा की जीत की ओर अग्रसर होने से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। आखिरकार भाजपा की प्रियंका बैलान पिछड़ गई और इस बार के चुनाव में श्रीगंगानगर सीट ने सभी को चौंका दिया। आजादी के बाद से यहाँ पहली बार मेघवाल सांसद कुलदीप इंदौरा बनने जा रहे हैं और इससे पहले इनके पिता पूर्व मंत्री हीरालाल इंदौरा ने यहाँ सांसद का चुनाव लड़ा था। अगर इंदौरा की मजबूती की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 5 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं, जो अच्छी मतों से जीते हैं और वहीं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होने से माकपा का भी इन्हें समर्थन मिला। राजनगर विधानसभा में माकपा को अच्छे वोट मिले थे, वहीं जिला प्रमुख होने के कारण गाँवों में मजबूत पकड़ है, इसका फायदा इन्हें मिला। किसान आंदोलन के चलते किसानों की भाजपा के प्रति नाराजगी और गैर मेघवाल प्रत्याशी होने से एसपी और एसटी वर्ग की जातियों का झुकाव इंदौरा की तरफ रहा, क्योंकि इस सीट पर लगातार दोनों पार्टियों की ओर से मेघवाल समाज के प्रत्याशी को ही टिकट दी जानी गई थी और वो ही जीत रहे थे। श्रीगंगानगर में चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंकुर मगलानी ने कहा कि यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और हमारे विधायकों पर अन्य जनप्रतिनिधियों की जीत है। जनता ने बीजेपी के 400 पार के नारे का नकारा दिया है और वह देश में 250 सीटों पर ही सिमट जाएगी। श्रीगंगानगर में परिणाम के संबंध में भाजपा के जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह मान ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने कई मुद्दों पर झूठ बोलकर और लोगों में भ्रम फैलाया, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों का आवंटन 10 जून से शुरू होगा। दूसरे चरण के पुस्तकों का आवंटन मंडल स्तर पर 10 से 26 जून तक किया जाएगा, ताकि जुलाई में स्कूलों के खुलने के साथ ही विद्यार्थियों के हाथों में पुस्तकें पहुंच सके। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 के छात्र छात्राओं को वितरित करने के लिए ग्राम पंचायत व शहरी नोडल केंद्रों पर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल कार्यालय की ओर से यह पुस्तकें पहुंचाई जाएगी।
साधु शहर में नगर पालिका के सेवानिवृत्त अधिकारी स्वर्गीय सत्यनारायण तिवारी की स्मृति में उनकी पत्नी जमुना देवी ने न्यायालय परिसर में वाटर कूलर स्थापित करवाया है। वाटर कूलर का लोकार्पण करने के लिए बार संघ की ओर से एडवोकेट रविंद्र मोदी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाटर कूलर का विद्युत बटन दबाकर लोकार्पण किया और बार संघ अध्यक्ष रविंद्र मोदी ने तिवारी परिवार के इस कार्य की सराहना की। संयुक्त व्यापार मंडल श्रीगंगानगर की ओर से भीषण गर्मी के मद्देनजर छबील लगाने का सिलसिला मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा। अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को श्रीगंगानगर पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन के सहयोग से अंबेडकर चौक पर छबील लगाई गई। इस श्रृंखला में बुधवार को इंडिया आयरन स्टोर के संचालक लेखराज बंसल व उनके परिवार के सहयोग से भी यह छबील लगाई जाएगी। श्रीगंगानगर में क्रिकेट पे रुचि रखने वाले व्यापारियों, दुकानदारों और नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए प्रथम कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ आगाज हुआ। आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच से पहले राजस्थान खिलाड़ी भैरा राम की प्रेरणा से पौधारोपण किया गया। प्रतियोगिता में पहला मैच ताज क्रिकेट क्लब तथा एस्पायर एवेंजर्स के मध्य खेला गया। इसमें ताज क्रिकेट क्लब ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए एस्पायर एवेंजर्स की तरफ से 17.3 ओवर में 131 रन पर ढेर हो गई। इस तरह ताज क्रिकेट क्लब की टीम 39 रन से विजेता हुई। दूसरा मैच अजान क्रिकेट क्लब व गंगानगर सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इसमें अजान क्रिकेट क्लब विजेता रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।